साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इंग्लिश बोलना उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है जिसने किसी हिंदी स्कूल से पढ़ाई करी हो या वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो सीरीज बनाई है जिससे आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख जाओगे और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने भी लगोगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो सीरीज में बने रहना पड़ेगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100 दिनों में खुद को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हुए देख पाओगे। जैसा कि अंग्रेज होते हैं ना, या बहुत अच्छे इंग्लिश स्कूल के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश बोलने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। आप ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश बोल सकोगे। वीडियो प्रत्येक रविवार को अपलोड कर दी जाएगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश सीखने के कुछ बेसिक टिप्स और बेसिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण। यानी कि जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट से जोड़ के जो वर्ड बना है उसको आपने कैसे बोलना है। जैसे APPLE एप्पल होता है, तो हमने इसको जोड़कर एप्पल। तो इस प्रकार से अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाना, इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो ये सबसे पहले हम पकड़ लेंगे, सीखेंगे। उसके बाद आता है रीडिंग एंड फ्लो। रीडिंग से मतलब पढ़ना। इंग्लिश की कोई भी आप 3rd 4th स्टैंडर्ड की आपके घर में बच्चा हो, कोई अड़ोस पड़ोस में, उसकी बुक ले सकते हैं और उससे जो है इंग्लिश को रीडिंग करने की एक हैबिट डालनी है। और अगर नहीं भी है, जो भी बुक मिलती है इंग्लिश की अवेलेबल है जो थोड़े लो स्टैंडर्ड की है, आप उसको पढ़कर भी ये कर सकते हैं। या आपके पास कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, व्हाटएवर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको पढ़कर अपना रीडिंग का प्रोग्राम सेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आता है जो इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक और बहुत ज्यादा जरूरी और अहम चीज होती है, वो है आपकी ग्रामर। ग्रामर मतलब इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला। ध्यान से सुने, ग्रामर मतलब इंग्लिश सीखने का फॉर्मूला। यानी अगर आपने ग्रामर का हर पॉइंट सीख लिया तो आपने फॉर्मूला सीख लिया। अब जब फॉर्मूला सीख लिया तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाओगे या लिख पाओगे। तो ग्रामर, तो मैं आपको ग्रामर पूरी डीप पढ़ाऊंगा और बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इंग्लिश जिसको आप हवा समझ रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बहुत इजी है, हम क्यों इतने समय इससे बहुत दूर थे, हमें तो ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो इसको कोई बड़ी चीज समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण शब्दों में आपको ये बताने जा रहा हूं कि ग्रामर क्या होती है, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे और लिख भी पाओगे। ग्रामर सीखने के बाद या इंग्लिश सीखने के बाद आपने एक काम और करना है साथियों, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस मतलब आपने रोज इन चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, जैसे आप सुबह उठ रहे हैं या अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, बच्चों से, वाइफ से या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो इस चीज को आपने अप्लाई करना है। यानी कि जो आपने इंग्लिश सीखी है ना, उस इंग्लिश का प्रयोग आपने अपनी भाषा में करना है। आप जब अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या अपने बच्चों से बात कर रहे हो, घर पे, पड़ोस पे, कैसे भी कर रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसको बोलेंगे प्रैक्टिस। और ये नहीं कि आप एक सीमित प्रैक्टिस में ही बंद कर रह जाओगे, आपको और आगे भी करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, तो वो ऐसी चीजें भी बोल सकते हैं जो शायद आपको न, आपने देखी हो या समझी हो या सुनी हो, तो आप उनसे भी सीखोगे। इसको बोलते हैं ग्रोथ ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस को और बढ़ाना, है ना। अब आगे चलते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए अपने परिवार में, दोस्तों में और जो भी आपका सर्किल है उसमें लगातार इंग्लिश स्पीकिंग करो। ठीक है ना, और इंग्लिश को प्रमोट भी करते रहना, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। साथ ही जो आपके जैसे दूसरे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में कमजोर हैं या इंग्लिश बोलने में वो हेजिटेट यानी हिचकिचाहट रखते हैं, तो उनका जो है हेजिटेशन दूर होगा, है। तो
दोनों लोगों का भला होगा, यानी कि आपका भी इंग्लिश इंप्रूव होगी और जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी भी इंप्रूव होगी, तो दोनों दोस्तों को फायदा होगा ना। दोस्तों अगर आपके पास कोई बुक या न्यूज़पेपर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेरे वीडियो ध्यान से देखें, बात समझने की कोशिश करें, आपको 100% अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से इंग्लिश समझ पाओगे, बोल पाओगे।